बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी ये मीठी टिक्कियाँ घर पर बनाकर तैयार कीजिए और बच्चों बड़ों सभी का दिल जीत लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीरब्स किचन। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाकर तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार शानदार मीठी टिक्कियाँ। हमारे गांव में विली इसको टिकरे भी कहते हैं। इसके डिफरेंट नाम है। आपके गांव में, आपके शहर में इसको किस नाम से पुकारा जाता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती हैं, तो आप वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो और आपकी मीठी टिक्कियाँ भी एकदम परफेक्ट और खस्ता बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 4 मेजरिंग कप्स लिए हैं आटे के, जो सिंपल घर का गेहूं का आटा होता है, और इसमें 2 कप मैंने ऐड किए हैं मैदा के। दोनों चीज़ें हम अच्छे से स्ट्रेन करके ऐड करेंगे। तो जो भी आप फ्लोर लें उसे लाजमी तौर पर अच्छे से स्ट्रेन किया करें। और इसमें हम देसी घी ऐड करेंगे। 5 टेबल स्पून इसमें मैंने ऐड किया है देसी घी, मेरा घर का देसी घी है। तो इसको ऐड करके आप इसको सिंपल जो बाज़ार का डालडा घी होता है उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको हेल्दी रखना चाहें तो आप इसको देसी घी में बनाएं। तो आज की टिक्कियाँ हमारी वैसे ही बहुत हेल्दी होने वाली हैं क्योंकि इसको हम गेहूं के आटे में बना रहे हैं और देसी घी में। तो इसमें हम 3 to 4 टेबल स्पून ऐड कर देंगे तिल, और साथ ही मैंने गुड़ को दूध में 1 कप दूध के अंदर अच्छे से घोल कर तैयार कर लिया था। तो ये मैंने 2 पीसियाँ जो होती हैं, 2 पीस जो होते हैं गुड़ के, वो लिए थे और इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था, कूट कर फिर मिक्स कर लिया था। बहुत इजीली मिक्स हो जाता है। अगर थोड़ा आप गुनगुना दूध लेंगे तो बड़ी ज़बरदस्त इजीली ये इसमें मिक्स हो जाएंगे। तो बस इसको हमने यहाँ पे हल्के हाथों से मसल के गूंदना है। तो यहाँ पर इसको हम ज़्यादा नीड नहीं करेंगे, जस्ट इसको हम अच्छे से बस मिक्स कर लेंगे। जैसे हम आटे को, जो रोटी के लिए आटा होता है उसको ज़्यादा गूंदते हैं, उस तरीके से इसको नहीं गूंदेंगे। बस इसकी एक परफेक्ट सी शेप सी बन जाए, इतना ही हम इसको नीट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आटे को जो है वो नीट कर लिया है और हमारी डो जो है वो अब रेडी है। इसमें आप जस्ट अगर आटे से बनाना चाहें तो आटे से बना सकते हैं, और अगर आप टोटली इसको मैदे से बनाना चाहें तो फिर आप आटा स्किप करके इसको मैदे से भी बना सकते हैं। तो अब इसको हम ढककर 10 मिनट्स के लिए रेस्ट देंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट्स हो चुके हैं और देखें आटे की हमारी डो की कंसिस्टेंसी इस तरह से इजीली हमारी फिंगर अंदर डिप हो रही है। तो बस अब यहाँ पर हम इसका एक पेड़ा बना लेंगे और बहुत इजीली ये बन जाएगा। जैसे हम नॉर्मल रोटी का करते हैं उसी तरह से इसका हम पेड़ा बनाएंगे। और ये हमने बहुत ज़्यादा ना हार्ड रखना है और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, रोटी के दरमियान का हमने रखना है। जितना हम रोटी के लिए डो रखते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड हो। तो बस यहाँ पर मैंने शेप बना ली है और आप किसी भी कटर की मदद से मैंने यहाँ पर फनल ले ली है और जो कीफ होती है उसकी हेल्प से मैंने यहाँ पर इसकी टिक्कियाँ बना ली हैं। तो बहुत ही सिंपल इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत सी ये बन जाती हैं, बिल्कुल गोल गोल सी। तो आप इस तरीके से इसको बना लीजिएगा। यहाँ पे मैंने जो टिक्कियाँ हैं वो तैयार कर ली हैं और अब हम चलते हैं इसके फ्राइंग के प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने इसमें ऑयल ले लिया है, आप घी ऑयल जिसमें भी फ्राई करना चाहें। तो यहाँ पर इसमें हम टिक्कियाँ ऐड करेंगे, जितनी ईजीली पूरी आएंगी हम उतनी ऐड करके इसको फ्राई कर लेंगे। तो आपने इसको जल्दी ज़्यादा पलटना नहीं है, अदरवाइज़ आपकी टिक्कियाँ टूट भी सकती हैं। बस ये जैसे थोड़ी शेप अपनी होल्ड करे तो उसके बाद आप इसको थोड़ा पलटते हुए फ्राई कर लीजिएगा। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा इस पर गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है और इतने ही हमें इसको गोल्डन करना है। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। देखिए कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं, एकदम खस्ता बनकर तैयार हुई हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए इसकी फ़ाइनल लुक। तो आप भी मेरे तरीके से मीठी टिक्कियों की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी ये टिक्कियों की रेसिपी कैसी बनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।